So welcoming you all for the 5th day of our spoken English basic course. और आज है बहुत बड़ा दिन क्योंकि आज से हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस मतलब काल। काल क्यों पढ़ रहे हैं पहले जान लेते हैं। Why is it important for us? काल का इतना महत्व क्यों है? तो अगर मैं बात करूं स्पोकन इंग्लिश में काल के महत्व की, टेंसेस के महत्व की, तो आप सिर्फ अगर टेंसेस सीख जाते हो तो आप 60 to 70% स्पोकन इंग्लिश का प्रयोग टेंसेस में ही होता है। मतलब अगर आप टेंसेस आपको अच्छे से आ गए तो आप 60 to 70% इंग्लिश बोल लोगे। सो व्हाट आई वांट टू से हियर, टेंसेस सीख करके आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो। बहुत अच्छी नहीं कह सकते लेकिन अच्छी अंग्रेजी आप सिर्फ टेंसेस सीख कर बोल सकते हो। तो इसलिए हम लोग फोकस करने वाले हैं 12 टेंस आएंगे, 12 के 12 टेंस हम लोग कुछ दिनों में सीखेंगे। एंड आई वांट यू ऑल टू लर्न इट वेरी केयरफुली, जिससे कि आप बहुत स्मूथली अंग्रेजी बोल पाओ और इंग्लिश बोलने में आपको कोई हिचक कभी ना हो। तो फॉर्मूला ये है, सिर्फ टेंस सीखो और आराम से अंग्रेजी बोलो। क्या करो? सिर्फ टेंस सीखो और आराम से अंग्रेजी बोलो। और टेंस सिखाने के लिए मैं खड़ा हूं, मैं अच्छे से आपको टेंस सिखाऊंगा। बस आपको केयरफुली वीडियो को वॉच करना है। इस सीरीज में जितने वीडियोस आएंगे सारे आपको अच्छे से वॉच करने हैं। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप अच्छे से टेंस सीख जाओगे और अच्छे से अंग्रेजी बोलना भी इसके बाद सीख जाओगे। तो टेंसेस होते हैं आपके 3 टाइप्स के। काल वैसे 3 ही प्रकार के होते होंगे ना। एक जो घटना पहले घट चुकी है, और एक घटना जो भी हो रही है, और एक घटना जो फ्यूचर में होगी। अपनी बात भी करते हैं तो पहले कहते हैं कि मैं ऐसे हुआ करता था, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे होऊंगा। हम कहते थे ना कि हम बच्चे थे तो कितना मजे करते थे, वो बचपन की बात हो गई। अभी मैं कुछ लाइफ में कर रहा हूं तो अभी की बात होगी, वर्तमान की। और फ्यूचर में ये बनूंगा या मैं ये करूंगा तो किसकी बात हो गई? फ्यूचर की। तो किसी भी घटना को हम लोग 3 कालों में दर्शाते हैं। वर्तमान काल, जो कि भी चल रहा है, भूतकाल या अतीत काल, जो कि निकल गया है। यू कैन नॉट चेंज दैट, लेकिन व्हाट यू कैन चेंज इज योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप क्या बदल सकते हो? अपना प्रेजेंट को और फ्यूचर को, मतलब भविष्य काल को। ठीक है जी। अब बात क्या है कि हर टेंसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं। आप ये कह सकते हैं ये फादर है, सब फादर के 4 चिल्ड्रन हैं। एवरी फादर हैज 4 चिल्ड्रन विथ ऑलमोस्ट सिमिलर नेम्स। लगभग समान नाम है और सभी के 4 बच्चे हैं। चलिए देखते हैं क्या है इनके बच्चों के नाम। तो इसके 4 बच्चे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द नेम। तो पहला नेम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड नेम होगा, ये प्रेजेंट हो गया, कंटिन्यूअस। थर्ड नेम प्रेजेंट परफेक्ट। एंड फोर्थ नेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये नीचे वाले सारे टेंसेस में रिपीट होंगे। These are going to be repeated in all the tenses, be it present tense or past tense or future tense. इसमें क्या होगा आप गेस करो? I will tell you. It's going to be simply first of all 4 parts. So इसमें क्या हो जाएगा? Past indefinite, फिर past continuous, ठीक है, वही सिंगल थिंग, फिर past perfect, फाइनली क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या इंडेफिनिट से स्टार्ट होगा, फिर कंटिन्यूअस आएगा, फिर परफेक्ट आएगा, फिर इन दोनों का जोड़ परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। गॉट इट? इन सब के अलग अलग प्रयोग हम लोग सीखेंगे बहुत जल्दी ही। तो फाइनली आने वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सेम फॉर फ्यूचर टेंस एज वेल। इसके भी 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं और चारों के अलग अलग नाम हैं। तो क्या नाम होंगे? फ्यूचर, बताओ आप। फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि नीचे वाला मैंने कहा नहीं बदलेगा, बस ऊपर फ्यूचर फ्यूचर लग जाएगा, बस पास्ट पास्ट लग जाएगा, बस प्रेजेंट प्रेजेंट लग जाएगा, बस इंडेफिनिट। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। अंतिम 2 मैं यहां रख देता हूं, ये दोनों को यहां ला देते हैं।
ऐसे, तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फाइनली क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस इन दोनों को ऐड होगी, इसमें आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, टोटल टेंसेस होते हैं हमारे 12, 3 के 4 4 हिस्से, 4 4 8 4 12, टोटल 12 टेंसेस होते हैं। तो हम लोग पहला टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही हमारा डे 5 है। उसके बाद हम डे 6 पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, डे 7 पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड सो ऑन। तो पहला टेंस इस सीरीज में पढ़ने वाले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो पहले जान लेते हैं कि इन वाक्यों को पहचाने कैसे, इस टेंस की पहचान क्या है। कुछ चीजें अगर आएंगी तो आप जान जाओगे कि हाँ, इसको इसी टेंस से कन्वर्ट करना है, इसी टेंस में ट्रांसलेट करना है। तो पहली पहचान है, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आए, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, वह जाता है, वे आते हैं, ये सारे क्या है, तातीते हैं। तो क्या होगा वो टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई रीड। ठीक है, तो पहली पहचान हो गई। दूसरी की बात की जाए, अगर आदत के बारे में बात करनी हो या किसी हैबिट के बारे में बात करनी हो तो वो भी किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं अंग्रेजी में बात करता हूं, मतलब आप इतनी अंग्रेजी में बात करने लगे कि आपकी हैबिट बन गई है, आप कहीं भी जाते हो, किसी से बात करते हो तो लगभग इंग्लिश में ही बात करते हो, तो आदत बन गई। तो ये टेंस कौन सा होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई टॉक इन इंग्लिश। अक्सर या रोजाना किए जाने वाले कामों को बताना हो, जो काम आप अक्सर करते हो या डेली करते हो, अगर उनको बताना हो तो वो कौन से टेंस बताएंगे आप, कौन से टेंस में होगा वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे वो मंदिर जाता है, अब वो ये अक्सर जाता है या तो ये रोजाना ही जाता है मंदिर, तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ही गोज टू टेंपल डेली। ठीक है, कोई ऐसा सच्चाई हो जो सदा सत्य रहे, कोई ऐसा ट्रुथ हो जो कभी न बदले, सार्वभौमिक सत्य इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। यह सूर्य पूर्व से निकलता है, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, सूर्य पश्चिम से निकलेगा, पूर्व से निकलेगा और पश्चिम में ढलेगा। ठीक है, तो ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। तो ये भी कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब एक महत्वपूर्ण है, लोग इसको मिस कर सकते हैं थोड़ा सा, अलग यही है, अंग्रेजी अखबार कोई हेडलाइन हो तो किसमें रहती है अक्सर या हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, देख के लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसको बनाएंगे किसमें हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हेडलाइंस में आप देखोगे जब इंग्लिश न्यूज की, तो ये दिखेगा आपको वहां पे, इंडिया, वो दिखेगा ये, इंडिया डिफीटेड नहीं, इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पांचों पहचान एकदम कंठस्थ कर लो आप लोग, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे। तो पहला पॉइंट था इस टेंस की पहचान, वो हमने अच्छे से सीख ली। कोई भी डाउट हो तो अभी बता दो, तुरंत हल कर दिया जाए। और सेकेंड पॉइंट इस टेंस में है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो जैसा कि आप जानते हो हर टेंस में एक्शन वर्ब, मेन वर्ब तो होती है, जाना, पढ़ना, सोना, खाना, वो सब तो रहती है हर टेंस में, बट हेल्पिंग वर्ब भी आपको हर टेंस में मिलेगी। वो कैसे हो सकती है, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड एंड सो ऑन। तो ये सब आपको मिलेगी हर टेंस में। तो ये किसके साथ लगेगी और इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी, चलिए जानते हैं। तो इस टेंस की सहायक क्रिया होने वाली है, यू हैव 5 सेकेंड्स, या इट इज डू एंड डज। डू एंड डज, ठीक है, ये दो की लिंक लगेगी किसके साथ, डू किसके साथ लगना है, डज किसके साथ लगना है। इसके लिए हमको कुछ सीखना होगा, जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया हुआ है। वो क्या है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। चलिए देखते हैं क्या है। तो ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 1 में होते हैं आई, यू, दे, वी
and all plurals. तो ग्रुप वन में होते हैं आयु देवी और सारे प्लूरल्स, एक से ज्यादा कोई भी चीज हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, बहुवचन या प्लूरल। अच्छा जी, ग्रुप टू, ग्रुप टू में आएगा क्या वैसे, ही, शी, नेम, कोई सा भी नाम, इट एंड ऑल सिंगुलर्स। गॉट इट? सिंगुलर्स मतलब एक वचन, जितने भी एक वचन हैं सब के साथ सब होंगे किसमें, ग्रुप टू में। अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डू के साथ कौन सा ग्रुप लगेगा और डज के साथ क्या लगेगा। तो डू के साथ आप जान लो हमेशा ग्रुप वन लगता है। ग्रुप वन आप एक बार थोड़ा सा याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, अगर याद करते जाओगे तो मुझे लग रहा है 2-3 टेंस के बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कंठस्थ हो जाएगा, थोड़ा शुरुआत में थोड़ा देखना पड़ेगा। ग्रुप वन, तो इट इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अच्छा, डज की बात की जाए तो डज के साथ क्या लगेगा, ग्रुप टू, डज के साथ ग्रुप टू। तुम्हें एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल चुका है कि जब भी आई यू दे वी या कोई प्लूरल है, जैसे प्लेयर्स, सिंगर्स, बॉयज, गर्ल्स, जैसे सिंगर्स, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा, जो भी चीज प्लूरल में है वो भी डू मिलाएगी, और आई यू दे वी एंड ऑल प्लूरल्स, ये सारे कहां जाएंगे, ग्रुप वन में, जो कि लगना है डू के साथ। ठीक है, तो ये सारे क्या है वैसे, प्रोनाउंस है ना। जो भी चीज आप नाउन के स्थान प्रयोग कर पाओ उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इस जगह क्या होता है, प्रोनाउन। जैसे कोई लड़का राम वहां पे खड़ा है तो मैं कह सकता हूं राम खड़ा है, अभी मैंने नाम लिया है, अभी नाउन यूज किया मैंने, नाउन राम। ठीक है, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसको मैं किसी और तरीके से बुलाना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, वह खड़ा है। ठीक है, तो वह या ही क्या हो गया, प्रोनाउन। अब मैं कहूं खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स, ये क्या हो गया आपका नाउन। अब मैं प्लेयर्स नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इशारा करके बताना चाहता हूं कि हाँ कोई है, मैं कहूंगा वे खड़े हैं, तो वे क्या हो गया, प्रोनाउन। नाउन की जगह जो आप यूज कर पाओ वो क्या होता है, प्रोनाउन। गॉट इट? नाउन एंड प्रोनाउन, बस बात करने का तरीका अलग है, संबोधित करने का तरीका अलग है, चीजें वही है। ठीक है, तो हमको लगभग समझ में आ गया होगा कि जब भी आई यू दे वी ये सारे प्रोनाउंस की बात हो या किसी प्लूरल्स की बात हो, इन सब में जो कि नाउन्स हैं, सिंगर्स, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, इन सब की बात हो तो लगाएंगे डून के साथ। और जब भी ग्रुप टू की बात, जैसे ही, शी, नेम, कोई सा भी नाम हो, दुनिया का कोई सा भी नाम हो, राम, श्याम, सीता, राम, मोहन, विनय, एक्सेट्रा, कोई सा भी नाम हो, और इट भी, जैसे वर्षा होती है, इट का प्रयोग कहां करते हैं, जब मौसम की बात होती है, तो मौसम की बात हो रही है तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, डस। जैसे क्या वर्षा होती है, तो वर्षा, क्या ओले बरसते हैं, क्या बाढ़ आती है, तो ये सब क्या मौसम की बात हो रही है ना, तो मौसम की बात जहां होगी वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इट का। तो डज इट रेन, डज इट स्नो, डज इट फ्लड, डज इट हेल, तो ये सारी बात क्या हो रही है, हम लोग इट की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, और जितने भी सिंगुलर्स हैं, जैसे खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी खेलते हैं, प्लेयर्स, अब प्लेयर हो गया। देखो मैं क्लास में क्या मिस कर रहा हूं, एस मिस कर रहा हूं, एस लगाते ही प्लूरल हो जाएगा, सिंगल हो गया, स्टूडेंट हो गया, अब और बहुत सारे एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे आप देख के समझ सकते हो कि किसके साथ क्या लगता है, ग्रुप वन के साथ टू और ग्रुप टू के साथ डज। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो चलिए समझते हैं इस टेंस में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, और उतने ही प्रकार के वाक्य आपको सारे टेंसेस में भी मिलेंगे। तो पहले प्रकार का वाक्य है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और उसकी पहचान क्या है, ना तो इसमें कोई मिर्च आएगी और ना ही मसाला आएगा। मिर्च क्या है, नहीं, और मसाला क्या है, कोई भी WH वर्ड, कोई भी WH,
व्हिच वर्ड क्या हो सकता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां इत्यादि। जो भी वर्ड्स स्टार्टिंग में WH से हो या WH फैमिली के हो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, WH वर्ड। तो ये सारे वर्ड हमारे WH के हैं। तो जिस वाक्य में ना तो मिर्च है ना ही कोई मसाला, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऐसे वाक्यों को एक फॉर्मूला से बनाते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट के लिए फॉर्मूला है स्पेसिफिकली सब्जेक्ट पहले, इसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V1, ऑलवेज V1 देयर। V1 के साथ जोड़ेंगे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में या तो S जोड़ेंगे या तो ES जोड़ेंगे या तो IS जोड़ेंगे, या तो S या तो ES या तो IES जोड़ेंगे वर्ब के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, और लास्ट में क्या लग जाएगा, अदर वर्ड्स। और इस तरह से हमारा बन जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए इसको सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। तो जानना है हमको अब कि S कहां लगाएंगे, ES कहां लगाएंगे और IES कहां लगाएंगे V1 के साथ, कि वर्ब के लास्ट में कब इन सब का प्रयोग करेंगे, ये हमको जानना है अब। तो इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। जब तीनों पे सही का निशान लग जाएगा, जब तीनों फुलफिल हो जाएंगे, तभी हम लोग यूज करेंगे इन तीनों का। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। पहली शर्त ये है कि टेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट एंड डेफिनिट होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। पहली शर्त हो गई। अगर ये डन है तो ओके। सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स ना उसमें मिर्च होना चाहिए ना मसाला होना चाहिए, ना नहीं होना चाहिए ना उसमें कोई WH वर्ड होना चाहिए। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो सब्जेक्ट उस सेंटेंस का क्या होना चाहिए, ग्रुप 2 से होना चाहिए। ग्रुप 2 मतलब ही, शी, नेम, इट और कोई सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस यस हो गई, सही टिक का निशान लग गया, तभी लगेगा क्या, S, ES या IS वर्ब के लास्ट में, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। तो ये है सारे रूल कि कहां S लगाएंगे, कहां ES लगाएंगे, कहां IS लगाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। रूल 1 क्या है, अगर वर्ब के अंत में S, SH, CH, Z, X या O इनमें से कोई सा भी आए तो ES लगा देते हैं, तो ES लगा देते हैं। जैसे O का देख लेते हैं एग्जांपल, GO तो क्या हो जाएगा, ये गोस, क्या हो जाएगा, गोस। लास्ट में S आया जैसे मेस तो क्या हो जाएगा, मैसेज। लास्ट में SH आए जैसे रश तो क्या हो जाएगा, रशेस। अगर लास्ट में X आए तो मिक्स का क्या हो जाएगा, मिक्सेस। और लास्ट में Z आए जैसे बज, एक वर्ड होता है बज तो क्या हो जाएगा, बजेस। और वो तो आपको पहले ही बता दिया। चलिए बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 ये कहता है, अगर वर्ब के लास्ट में Y आए और उसके तुरंत पहले कोई वॉवेल आ जाए, AEIOU में से कोई एक आ जाए, तो क्या करते हैं हम लोग, वर्ब क्लास में ES लगा देते हैं, राइट। नो नो नो, वर्ब क्लास में S लगा देते हैं। जैसे प्ले का आप क्या कर देते हो, प्लेस, प्ले का क्या करते हो, प्लेस। अच्छा, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, अगर वर्ब के लास्ट में Y आए, सेम रूल, लेकिन उसके पहले अब की बार वॉवेल नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट आ जाए, मींस AEIOU के अलावा जो 21 लेटर्स हैं उनमें से कोई आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, वर्ब के लास्ट में अब की बार ES और S नहीं IES लगा देंगे। क्या लगा देंगे, IES। जैसे फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज, द बर्ड फ्लाइज, ठीक है। और अंतिम रूल क्या है कि ऊपर के 3 नियमों के अलावा कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो और उसका सब्जेक्ट किस ग्रुप का हो, ग्रुप 2 का हो, मींस ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर हो, तो उसकी वर्ब के साथ हमेशा क्या लगा देंगे, S लगा देंगे। क्या लगा देंगे, S। इन सब रूल्स के अलावा कोई भी वर्ब रहे तो वी विल यूज S एट द एंड ऑफ द वर्ब, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। तो चलिए अब सीखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं ये देख लेते हैं। तो इस कैटेगरी में पहला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने पहले देख लिया है, सब्जेक्ट प्लस V1। और ये सारी चीजें तब जुड़ेंगी जब 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 क्या, टेंस क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, और सब्जेक्ट क्या हो, ग्रुप 2 का हो। ठीक है, तीनों कंडीशन रख देते हैं। जब ये कंडीशन मीट हो जाएंगे तब हम लोग S, ES या IS लगा देंगे। तो वह दौड़ता है,
वह, तो पहली बात क्या है, टेंस क्या है, ता है, ती है, ते हैं, तो ये टेंस हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, वन कंडीशन इज फुलफिल्ड, एक कंडीशन पूरी हो गई। और इसमें ना मिर्च है ना मसाला है, ना तो नहीं है ना ही कोई WH वर्ड होगा, तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखना हमको तीसरी कंडीशन के लिए सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 ही, तो ग्रुप 2 का भी है, इसका मतलब इसके साथ एस या ES वर्ब के साथ लगेगा, तो वह का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट नीचे ही। अब कोई अदर वर्ड नहीं है तो इसका तो कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ ये वाला कर देते हैं हम लोग। तो ये लास्ट वाला रूल है, फोर्थ रूल, कि जब तीनों कंडीशन ऊपर की मीट ना हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, एस, तो ही रन्स। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए तुम पढ़ते हो, तो इसने तो पहले ही कट्टम कुट्टम हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ग्रुप 1 का आ गया, तो बाकी दो कंडीशन देखनी ही नहीं है। आप देख पा रहे होगे, ता है, ती है, ते है लास्ट में आ रहा है, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, तो यू स्टडी। ठीक है, वर्षा होती है, वर्षा, क्योंकि इसमें वर्षा एक मौसम है, तो मौसम के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, इट का, इट सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, चाहे वर्षा होना, बर्फ पड़ना, ओले गिरना या कुछ भी होना ऐसा मौसम संबंधित, तो हम लोग इट का यूज करते हैं। और जब इट का यूज करेंगे तो वो किस ग्रुप का हो जाएगा, ग्रुप 2 का, ही, शी, नेम, इट और सिंगुलर, तो ग्रुप 2 हो गया, सेंटेंस भी पॉजिटिव है और टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऐसे गेस लगेगा। तो इट हो गया, और वर्षा होना इंग्लिश क्या होती है, रेन, क्या हो जाएगा, इट रेन्स। क्लियर है? अच्छा जी, मैंने सोचा आपके लिए अदर वर्ड भी ऐड कर दूं, ये सेंटेंस अदर वर्ड के साथ भी आया है, ओ के साथ भी आया है। तो राज किताब पढ़ता है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट, राज, ही, शी, नेम, नेम क्या है, राज, मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, पॉजिटिव सेंटेंस भी है और सेंटेंस भी कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो बिल्कुल इसमें हम लोग लगाएंगे वर्ब के साथ एस, ES या IES। तो राज reads the book, reads, अब ओ लगेगा क्या, the book। क्लियर है? आई होप पॉजिटिव सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगला सेंटेंस है नेगेटिव, पॉजिटिव बाद नेगेटिव, तो पॉजिटिव में कोई काम करते हैं और नेगेटिव में कोई काम नहीं करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगी, सिर्फ मिर्च, मतलब नहीं आ जाएगा बस, इसमें और कुछ भी नहीं, मसाला कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ मिर्च आएगी। जैसे वह नहीं खाता है, वह खाता है पॉजिटिव, वह नहीं खाता है नेगेटिव, तुम यहां आते हो पॉजिटिव, तुम यहां नहीं आते हो नेगेटिव। वर्षा होती है पॉजिटिव, वर्षा नहीं होती है नेगेटिव। वे क्रिकेट खेलते हैं पॉजिटिव, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं नेगेटिव। इसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने बताया हुआ है, अभी डिस्कस किया हुआ है कि डज लगता है ग्रुप 2 के साथ और डू लगता है ग्रुप 1 के साथ, डिस्कस कर चुके हैं अभी हम लोग। उसके बाद लगेगा नॉट प्लस V1 प्लस O। आपको बताने वाला हूं ट्रिक कुछ समय में कि नॉट किस स्थान पर लगना फिक्स है, बताऊंगा आपको मैं बहुत ही जल्दी। तो चलिए एग्जांपल को हल करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है, फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट ही, और ही के साथ क्या रहेगा, डू या डज, ग्रुप 2 डज, नहीं नॉट, खाता है ईट, लगना ही है। अब यहां पे होता वह खाना नहीं खाता है, तो ही डज नॉट ईट द फूड आ जाता, लेकिन इसमें कोई आपका अदर वर्ड नहीं है जो कि अगले वाले में आने वाला है। तुम यहां नहीं आते हो, इसमें तो यहां आ गया है, तो आपका अदर वर्ड भी आ गया है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। यू, आई यू देवी प्लूरल, तो यू है आपका ग्रुप 1 का, यू के साथ लगेगा डू, फिर नॉट, कम हियर, यू डू नॉट कम हियर। तीसरा सेंटेंस है वर्षा नहीं होती है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहां पे, इट, और डू या डज, डज नॉट रेन। अगर होता है यहां वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन हियर। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे मतलब दे,
देख साथ लगेगा डू या डज, डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनकी शुरुआत में क्या है, क्या है, क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा? इसका रूल क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। हेल्पिंग यहाँ पे टेंस की क्या है? डू एंड डज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन अदर वर्ड्स। यही आपका फॉर्मूला है। चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। क्या तुम खाना खाते हो? तो सबसे पहले क्या आया? क्या। तुम खाना खाते हो। तो पहले चलो हम लोग हेल्पिंग लगा देते हैं। तो तुम हेल्पिंग किसके हिसाब से लगेगी ना? तुम अगर सब्जेक्ट है तो तुम के साथ क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? डू या डज? डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट, डू यू। खाते हो, अगर खाना खाते हो होता तो कुछ और होता, लेकिन सिर्फ खाते हो, डू यू ईट। अगर खाना खाते हो चलो कर देते हैं, खाना खाते हो तो डू यू ईट द फूड। तो सब कुछ मिल गया यहाँ पे हमको, हेल्पिंग भी मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो हमको कभी कभी ये मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, तो इतनी चीजें जरूर मिलेंगी यहां से यहां तक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वह लड़ता है? तो पहले यहां पे आएंगे हम लोग, इसके हिसाब से लगाएंगे ना हेल्पिंग वर्ब। वह, ही के साथ क्या लगेगा? डज, डज ही फाइट। देयर यू गो, वी1 लगेगा हमेशा। क्या हम आते हैं? क्या हम वी के साथ लगेगा डू, डू वी आते हैं, कम। यहां आते हैं, क्या हो जाएगा फिर? कम हेयर। सारे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, यस। क्या वे खेलते हैं? क्या वे, तो दे के साथ जू, जू दे खेलते हैं, प्ले। अब कैरम होता मान लो, तो क्या मान लो कैरम यहां कर देते हैं अपन, डू दे प्ले कैरम। ऑलराइट, समझ आ गया सबको? तो फोर्थ टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें तो क्या शुरू में आ रहा था, इसमें एक परिवर्तन होगा, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो बीच में नहीं भी आ जाएगा। शुरुआत में क्या, बीच में नहीं, बाकी प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस रहेगा। रूल इसका है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एचपी, जो कि है डू एंड डज, फिर सब्जेक्ट, देन थर्ड प्लेस पे नॉट, देन वी1, वी1 मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी क्या बचा? अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड यूज हुआ है तो अदर वर्ड लास्ट में लगा देंगे, दैट्स इट। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? तो है हैं सब में आ रहा है, मीन सारे प्रेजेंट डेफिनिट के हैं। अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। तो शुरुआत में क्या आ गया? तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, और बीच में नहीं आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। सो कैसे बनाएंगे? पहले आ गया एचवी, तो डू एंड डज में से कोई लगेगा, तो वह के साथ क्या लगेगा? डज, डज, देन सब्जेक्ट ही, थर्ड प्लेस पे नॉट, नहीं पढ़ता है, रीड, क्या नहीं पढ़ता है? द बुक, डज ही नॉट रीड द बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या तुम वहां नहीं जाते हो? तो क्या पहले तुम के साथ लगेगा डू, तुम यू, नॉट, जाना गो, वहां की इंग्लिश होगी देयर, तो HV subject not verb first form and other words there, question mark। क्या वे तुम्हारी मदद नहीं करते हैं? क्या वे, do they, देख सा डू ही रहेगा ना। थर्ड प्लेस पे नॉट, हेल्प, तुम्हारी, यहां पे अदर वर्ड क्या आ गया? तुम्हारी, यू। लास्ट एग्जांपल है, तो रवि, ही शी नेम इट एंड सिंगुलर, रवि क्या आ गया? नाम। तो किस ग्रुप का है ये? ग्रुप टू। ग्रुप टू के साथ क्या लगता है? डज, डज रवि। थर्ड प्लेस पे नॉट, उसके बाद वी1 सिंग,
रोज, रोज का क्या हो जाएगा? डेली। डज रवि नॉट सिंग डेली? तुम्हारे पांचवें प्रकार का सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको किसे बोलते हैं? जब किसी वाक्य के बीच में कोई WH वर्ड आ जाए, मसाला आ जाए, तो उस वाक्य को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? उस वाक्य को हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसका कुछ रूल भी है, चलिए देखते हैं। जब भी सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होगा तो ये रूल अप्लाई होगा। पहले WH वर्ड आ जाएगा, उछल के बाहर निकल जाएगा, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, डू या डच का। देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे, एंड फाइनली तो आप जानते हो क्या लगने वाला है, वो है अदर वर्ड। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस। अच्छा, एग्जाम्पल्स कुछ आपके सामने हैं। तुम वहां क्यों खेलते हो? तुम वहां क्यों खेलते हो? तो कैसे बनेगा? फॉर्मूला देखते हैं, सीधे बनाते हैं। पहले लगेगा WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें क्या है? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां इत्यादि, वही होते हैं WH वर्ड। तो कौन सा है? क्यों। क्यों को पहले रख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई। क्यों को पहले रख दिया और क्योंकि इंग्लिश है वाई। उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ड। किसके हिसाब से लगेगा? तुम के हिसाब से। तो वाई डू यू। थर्ड पेज पे 1 2 3 4 5, तो थर्ड पेज पे यू आ गया है। फोर्थ पेज पे क्या लगेगा? V1 प्ले। वहां फिफ्थ प्लेस पे देयर। 1 2 3 4 5, गॉट इट? तुम्हारा सेकेंड सेंटेंस है वे तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वे, इसी के अकॉर्डिंगली वे के हिसाब से लग जाएगा डू हेल्पिंग वर्ड। और WH वर्ड क्या है? कैसे, हाउ। तो शुरू करते हैं सेंटेंस। हाउ लगना है डू, डू। तीसरे पे सब्जेक्ट वे, पढ़ाना टीच। और फाइनली क्या आ जाएगा? तुम्हें, अदर वर्ड यू। हाउ डू दे टीच यू? थर्ड सेंटेंस है तुम्हारे पापा रोज तुम्हें क्यों मारते हैं। ऐसा होता है क्या? तो चलो बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा, आप बताओ किस ग्रुप के हैं? सिंगुलर, राइट? तो ये है G2 के। रोज तुम्हें क्यों मारते हैं? तो G2 के साथ लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डस। और क्यों, ये हो गया WH वर्ड। तो बनाते हैं इसको, चलो। Why, then does your father, क्या? ये देखना, योर और फादर दोनों एक साथ मिलकर एक सब्जेक्ट बना है। कभी भी ऐसे आएगा तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, ये सारा मिला के एक ही होता है जिसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है? वाई डज योर फादर, मारते हैं, बीट। किसको? तुम्हें, यू। कब? रोज, डेली। वाई डज योर फादर बीट यू डेली? ठीक है, लास्ट सेंटेंस है वे ऐसे क्यों दौड़ते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? वे। WH वर्ड क्या है? वाई। और वे के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डू। तो वाई डू दे रन। ऐसे क्या कर सकते हो? लाइक दैट या सो। Why do they run so? ठीक है, तो पांचवा सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब समझते हैं हमारा सिक्स्थ एंड फाइनल सेंटेंस, जो कि है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो कैसे पहचानेंगे सेंटेंसेस? इनके बीच में आएगा WH वर्ड मसाला, और साथ में आ जाएगा नहीं भी। तो बीच में मसाला और नहीं भी, तो बन जाएगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इसका रूल क्या होने वाला है? पहले आ जाएगा WH वर्ड उछल के बाहर, उसके जस्ट बाद लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1, देन अदर वर्ड। क्या डिफरेंस है? अगर मैं उससे तुलना करूं तो दूसरे वाले सेंटेंस में क्या था? WH वर्ड, सब कुछ वही था, सिर्फ नॉट बीच में आ गया है बस।
नॉट हटा दिया जाए तो फॉर्मूला किसका है ये? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सेम गोज फॉर इंट्रोगेटिव एज वेल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट जोड़ दोगे तीसरे स्थान पे तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव, और नॉट हटा दोगे तीसरे स्थान से तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल का पढ़ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपके समझने के लिए एग्जाम्पल्स वही रखे हैं, बस बीच में नॉट ऐड कर दिया, नहीं ऐड कर दिया, जिससे कि आप समझ पाओ कि हाँ वही सेंटेंस है, उसमें नहीं लग गया तो कैसे बनेगा। तो तुम वहां क्यों नहीं खेलते हो? तो पहले हमें क्या बनाया था? वाई डू यू प्ले देयर। अब क्या बनाएंगे? चलिए इसमें कुछ बदलाव करेंगे हम लोग। तो क्या ऐड हो जाएगा? सिर्फ चौथे प्लेस पे नॉट। तो वाई डू यू नॉट प्ले देयर, ठीक है ना? चौथे प्लेस पे नॉट आ गया, बस। वे तुम्हें कैसे नहीं पढ़ाते हैं? तो हमने अभी तक क्या बनाया था? हाउ डू दे टीच यू। वे तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं? अब कहेंगे वे तुम्हें कैसे नहीं पढ़ाते हैं। हाउ डू दे नॉट टीच यू। हमारा चौथे स्थान पे आ गया है नॉट, पांचवें पे V1 और छठे पे अदर वर्ड। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। गेट इट? तीसरा हमारा एग्जांपल है, तुम्हारे पापा रोज तुम्हें क्यों नहीं मारते हैं। अभी तक हम लोगों ने बनाया था तुम्हारे पापा रोज तुम्हें क्यों मारते हैं, अब क्यों नहीं मारते हैं। सो व्हाई डज योर फादर। 1 2 3, इसको एक ही मानना है लोग, इसको दो मत मानना, मत करना, ये क्योंकि एक ही है, सब्जेक्ट है, इसको एक ही माना जाएगा। 1 2 3 और चौथे प्लेस पे क्या लग जाएगा? नॉट। चौथे प्लेस पे क्या लग जाएगा? नॉट। So why does your father not beat you daily? Got it? फाइनल एग्जांपल देखते हैं। वे ऐसे क्यों नहीं दौड़ते हैं। नहीं ऐड हो चुका है तो इसी में भी नहीं ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा। कौन से स्थान पे? कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। Why do they not run so? तो आशा करते हैं अभी तक आपको पूरा एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। तो पूरा अच्छे समझ में आ गया तो अब है बारी टेस्ट की। अब है बारी टेस्ट की, और ये टेस्ट होगा होमवर्क टाइप का, जिसको हमने नाम दिया यू वर्क, क्योंकि आपको ये यूट्यूब में ही लिखना है कमेंट बॉक्स में। पहला टेस्ट का सेंटेंस है आपका, तुम लूडो खेलते हो। तो क्या एक ही बनाना है? नहीं, आपको इसके 6 बनाना है, इंटू 6। 6 कैसे? पॉजिटिव निगेटिव। चलो मैं बनाता हूं एक बार, पहली बार, आगे से आप खुद बनाना। तुम लूडो कब खेलते हो? और तुम लूडो कब नहीं खेलते हो? ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तुम लूडो खेलते हो, तुम लूडो नहीं खेलते हो, क्या तुम लूडो खेलते हो, क्या तुम लूडो नहीं खेलते हो, तुम लूडो कब खेलते हो, तुम लूडो कब नहीं खेलते हो। ये 6 हो गए। इसी तरह से आपको भी इसका 6 बना के दोनों सेंटेंसेस का, क्योंकि ये ग्रुप 1 का है और ये ग्रुप 2 का है, तो आपको दोनों का 6 बना के कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपने समझ लिया टॉपिक। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। वहां पे आपकी सारी समस्याओं का तुरंत समाधान करते हैं। तो किसी भी समस्या का तुरंत समाधान पाने के लिए हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज।